वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। बच्चों देखो, हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि मैट्रिक्स क्या होता है, उसके टाइप क्या होते हैं। तो आप फर्स्ट लेक्चर को आप देख सकते हो। ठीक है बच्चों, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा फर्स्ट वीडियो का। तो बच्चों इसमें देखिए ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, जो हमें ट्रेस निकालना है मैट्रिक्स का। तो क्या करेंगे, कोई एक मैट्रिक्स है ए आई जे क्या होते हैं, हमारे एलिमेंट होते हैं, और ये क्या है एन क्रॉस एन क्या है हमारा ऑर्डर। ऐसे ही सेम बी मैट्रिक्स है कोई, जिसमें बी आई जे क्या है हमारे एलिमेंट हैं, और एन बाई एन की क्या है हमारे पास मैट्रिक्स, और लैम्डा एक है स्केलर है, मतलब लैम्डा यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो हमें ट्रेस निकालना है, ट्रेस ऑफ लैम्डा ए। तो जो लैम्डा है स्केलर है वो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। जैसे मैं ट्रेस निकाल रहा हूं 3a, तो 3 बाहर आ गया, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए इस तरह से आ जाएगा। तो ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। अब नेक्स्ट क्या है, ट्रेस ऑफ कोई दो मैट्रिक्स हैं ए प्लस बी, ये आपस में ऐड हो रही हैं। तो हम दोनों के ट्रेस सेपरेट करके, मतलब ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए और प्लस ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बी, इन दोनों के हम ट्रेस निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, ए और बी मैट्रिक्स के। उसके बाद आता है ट्रेस ऑफ ए इंटू बी, मतलब दो मैट्रिक्स का इंटू हो रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ट्रेस ऑफ बी इंटू ए। क्या लिख सकते हैं हम, ट्रेस ऑफ बी इंटू ए। बच्चों समझ में आया कि नहीं। उसके बाद है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब जैसे ए कोई मैट्रिक्स है जिसमें ये हमारे A1 A2 A3 B1 B2 B3 क्या हमारे एलिमेंट है, ऑर्डर क्या है 2/3 का। ठीक है बच्चों, इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है। तो जो इसके ये रो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कॉलम में। जो रो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, कॉलम में। ये हमारे क्या है, कॉलम है। ये कॉलम 1 है, ये कॉलम कितना है 2। अगर जैसे मैं ए कोई मैट्रिक्स लिखूंगी इसमें 2 3 4 5, तो अब मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, रो को किस में चेंज कर दूंगा, कॉलम में कर दूंगा। 2 और 3 ये रो थी, अब क्या हो गई कॉलम, और ये 4 और 5 ये क्या निकल गया हमारा, ट्रांसपोज निकल गया, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब ये इसमें ऑर्डर कितना है 2/2 का है, तो यहाँ पे भी ऑर्डर क्या है 2/2। तो जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो ऑर्डर क्या रहेगा, सेम। अब हम 3/3 की मैट्रिक्स का भी हम ट्रांसपोज निकाल सकते हैं बच्चों। तो इसको आप खुद करना है। उसके बाद क्या है, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है कुछ। उसके बाद 1 बाई 1 हम डिस्कस करते हैं। जैसे ए कोई मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब जैसे मैं इसका ट्रांसपोज निकालूं, तो वापस से वही सेम चीज, रो किस में हो जाएंगी, कॉलम में चेंज होंगे, 2 4 3 5, ये वापस से वही सेम आ गई कि नहीं, मतलब ए के बराबर आ गई। तो बच्चों हम कर सकते हैं कि नहीं। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी है आपकी, अगर कोई दो मैट्रिक्स हैं या ऐड हो रही हूं या सब्सट्रैक्ट माइनस हो रही हूं, उसका हमें ट्रांसपोज निकालना है। तो ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो गया, प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज, बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, कोई दो मैट्रिक्स ए और बी, उसका ट्रांसपोज निकालना है। तो बच्चों उसका ट्रांसपोज क्या होगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। मतलब कि हमें पहले बी का ट्रांसपोज लिखना है, फिर उसके बाद ए का ट्रांसपोज लिखना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, जैसे के कोई कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पे, के ए, उसका ट्रांसपोज निकालना है, तो के बाहर आ जाएगा, के क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और जो अंदर के मैट्रिक्स ए है उसका आ जाएगा ट्रांसपोज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है A1 A2 A3 अप टू AN-1 और AN आपस में इंटू हो रही, इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है। तो जो हमारा लास्ट टर्म है वो हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म, मतलब ट्रांसपोज में क्या हो जाएगा, जो लास्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म हो जाएगा। लास्ट टर्म क्या AN, तो यहाँ पे क्या हो गया AN का ट्रांसपोज। यहाँ पे उसके पहले का टर्म क्या है AN-1, तो यहाँ पे स्टार्ट सेकंड टर्म हो गया AN-1
A1 का ट्रांसपोज। तो हम इस तरह से सबके A3, A2 और A1 के हो जाएंगे ट्रांसपोज। नेक्स्ट क्या है, कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई, उसका अगर हमें ट्रांसपोज निकालना है तो उसका क्या रहेगा, आई रहेगा। जैसे आई कोई मैट्रिक्स है, मैं 1 0 0 और 1 ले रहा हूं, अगर मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना है तो क्या 1 0 0 1, क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर रहेगा कि नहीं, आई के बराबर होगा। ऐसी सेम ट्रेस ऑफ ए बराबर क्या होगा, ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज। बच्चों समझ में आया कि नहीं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। अब उसके बाद है हमारा कुछ मैट्रिक्स ऑपरेशन है। फर्स्ट क्या है हमारे पास, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स मतलब दो मैट्रिक्स कब बराबर होंगी, अगर उसका ऑर्डर क्या हो, सेम हो। जैसे ए कोई मैट्रिक्स और उसका ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n है, और कोई बी मैट्रिक्स है, उसका भी ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n है। तो बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल व्हेन ऑर्डर आर सेम। उनके लिए दो इक्वल मैट्रिक्स कब होंगी, जब उनके ऑर्डर क्या होंगे, सेम। जैसे ए कोई मैट्रिक्स हो गई हमारी 2 3 1 और 5, तो ये 2x2 की है। अब बी कोई मैट्रिक्स मान के चल रहे हैं हम 3 5 1 2, इसका भी ऑर्डर क्या है, सेम सेम। इसका भी ऑर्डर क्या है, 2x2, और इसका भी ऑर्डर क्या है, 2x2। तो हम बोल सकते हैं ए बराबर बी, ए मैट्रिक्स बराबर बी है, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जब ए बराबर बी हम लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हमने 3 5 1 2 ले लिया है, तो हम यहाँ पे 2 3 और 1 5, तो ये दोनों मैट्रिक्स बराबर होंगे कि नहीं बच्चों। अब आगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। कोई ए मैट्रिक्स है, एलिमेंट कौन से ए आई जे, आई और जे की हम वैल्यू रख सकते हैं यहाँ से। 1 आई और जे की वैल्यू 1 2 3 4 रख सकते हैं। तो इसका ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n। बी मैट्रिक्स है कोई, बी आई जे एलिमेंट है हमारे, और m इंटू n क्या है, इसका ऑर्डर है। ये क्या होता है हमारा ऑर्डर। तो दो मैट्रिक्स को कब ऐड कर सकते हैं हम, जिसके सेम ऑर्डर होने चाहिए। जैसे यहाँ पे a प्लस बी हमने दो मैट्रिक्स ऐड किए हैं, और जिसके ऑर्डर क्या m क्रॉस n है और m क्रॉस n, दोनों के ऑर्डर सेम है, इसलिए दो मैट्रिक्स ऐड हो रही हैं। जैसे a कोई मान के चल रहे हैं a1 a2 a11 a12 और a21 a22, ये होगी a। अब कोई b मैट्रिक्स है b11 b12 b21 b22, ये दूसरी मैट्रिक्स हो गई। ठीक है बच्चों, ये कौन सी हो गई, दूसरी मैट्रिक्स हो गई। अब ये a प्लस बी मुझे करना है, दोनों को ऐड करना है, तो मैं क्या हो जाएगा, a11 प्लस b11। ऐसे ही सेम a12 प्लस b12, ऐसे सेम इसमें a21 प्लस b21 और a22 प्लस b22। इस तरह से हम इसको ऐड कर सकते हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं। प्रॉपर्टी में क्या है कि हम इसकी प्रॉपर्टी जो a प्लस बी है, तो दो मैट्रिक्स a प्लस बी, इसलिए आपस में ऐड हो रही हैं, तो हम इसको हम b प्लस ए भी लिख सकते हैं। मतलब एक कम्यूटेटिव लॉ को रिप्रेजेंट करते हैं, फॉलो करते हैं। अब सेम सेकंड प्रॉपर्टी का a प्लस बी और प्लस सी, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी। ये होता है हमारा एसोसिएटिव लॉ, ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। जैसे a मैट्रिक्स a प्लस o, o क्या है हमारा नल मैट्रिक्स है, तो o प्लस a बराबर क्या लिख सकते हैं हम a। अब कोई a मैट्रिक्स है और माइनस के a, ये किसके बराबर होंगे, 0, मतलब नल मैट्रिक्स। तो ये भी बच्चों समझ में आ रही है कि। अब बच्चों ये वाली नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, a प्लस बी बराबर क्या है, a प्लस सी, और b प्लस ए बराबर क्या है, c प्लस ए। तो जो a और a है, मतलब b बराबर c है, यहाँ पे भी क्या है, b बराबर c, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब ट्रेस निकालना है हमें, ट्रेस ऑफ
ए प्लस बी मैट्रिक्स का, तो ट्रेस ऑफ ए प्लस माइनस ट्रेस ऑफ बी। समझ में आ गया कि नहीं बच्चों? इस तरह से हम कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब उसके बाद देखिए एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव इनवर्स होता है जैसे a प्लस बी दो मैट्रिक्स हैं, वो हमने ऐड किए हैं और ऐड करने के बाद वो नल मैट्रिक्स आ रही है, तो हम या तो a प्लस बी लिखें या b प्लस a लिखें। तो दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो वो नल मैट्रिक्स ही आएगी। जैसे b इज एडिटिव इनवर्स ऑफ a या a इज एडिटिव इनवर्स ऑफ b, a इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ b। समझ में आ गया कि नहीं? क्योंकि हम एडिटिव इनवर्स लिखते हैं बचपन में, हम 6-7 में हमने पढ़ा हुआ है। जब मुझे 7 का एडिटिव इनवर्स लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? -7 लिखूंगा। बच्चों समझ में आए कि नहीं? अब उसके बाद आता है सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स में भी वही सेम चीज, क्योंकि इसके ऑर्डर क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। अगर ए और बी के मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होंगे तो जब ही हम माइनस कर सकते हैं। जैसे ए कोई हो गया 1 2 2 1 और बी कोई मैट्रिक्स हो गई 1 2, तो इसका ऑर्डर कितना है? 2/2 और इसका ऑर्डर कितना है? 2/1। इसका ऑर्डर 2/2 और इसका ऑर्डर 2/1, तो इसको हम घटा नहीं सकते। समझ आ गया? इसको हम सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर सेम नहीं। ऑर्डर सेम होगा जब ही हम माइनस कर सकते हैं। उसके बाद स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या है कि ए कोई मैट्रिक्स है aij जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n। अब k कोई हम मान के चलते हैं कि कांस्टेंट है, तो k इंटू a m क्रॉस n। उसके बाद या हम a मैट्रिक्स आगे लिख दें या पीछे लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसको हम k aij अंदर भी मैट्रिक्स के लिख सकते हैं। जैसे कि a कोई मैट्रिक्स हो गई हमारी 3 -2 1 और 4, ये हो गई। अब मुझे 2a लिखना है तो मैं क्या करूंगा? सम में 2 बाहर लिख दिया हमने, 3 - 2 1 और 4। तो क्या करूंगा मैं इसमें मैं क्या करूंगा कि इंटू कर दूंगा सब एलिमेंट में। 6 हो गया, -4 हो गया और 2 और 8, ये हो गया इसका इंटू। समझ में आ गया बच्चों? अब उसके बाद है प्रॉपर्टी है इसके बाद कुछ। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? लैम्डा ब्रैकेट में a प्लस बी दो मैट्रिक्स हैं, ये आपस में ऐड हो रही हैं, तो हम लिख सकते हैं लैम्डा a प्लस लैम्डा b। सेम लैम्डा प्लस u मैट्रिक्स a का इंटू हो रहा है इसमें, तो हम लैम्डा a प्लस म्यू a लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं बच्चों? अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? लैम्डा u a, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ऐसे ट्रेस ऑफ k इंटू मैट्रिक्स a, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टी हैं, तो इनको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के देखिए बच्चों, नेक्स्ट है हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स कब हो सकता है? जब उसका ऑर्डर हो सेम या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब हम दो मैट्रिक्स का इंटू कर सकते हैं, उसके लिए ऑर्डर सेम हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ए कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट aij हैं और ऑर्डर क्या है? m क्रॉस n। सेम बी मैट्रिक्स है bij इसके एलिमेंट है और n क्रॉस p इसका ऑर्डर है। तो हम इन दोनों का इंटू कब कर सकते हैं? या ये और ये चाहे सेम हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम ये n और n मतलब m क्रॉस p बन जाएगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये कोई मैट्रिक्स हो गई 1 3 2 1, अभी वापस से समझाएंगे। 1 - 1 2 और 3, ये हो गई दूसरी मैट्रिक्स।
अब यहाँ पे ये भी 2/2 की है, ये भी 2/2 की है। तो जब हम आपस में इन दोनों का इंटू करेंगे तो रो का किसम के साथ करना है, कॉलम के साथ, ठीक है। ऐसे इस वाली रो का इस वाले कॉलम के साथ तो हम कर सकते हैं। ए बी बराबर लिख सकते हैं कि नहीं बच्चों, ये वाली रो ये वाला कॉलम 1 × 1 1 और 3 × 2 कितना हो गया 6। अब ये वाली रो ये वाला कॉलम -1, ठीक है बच्चों, -1 और प्लस के 9, ये हो गया। अब ये वाली रो ये वाला कॉलम 2 आ गया और प्लस फिर 2 आ गया यार। अब इसका इसके साथ 2 - 2 और प्लस के 3, तो हमारे पास मैट्रिक्स कितनी आ गई 7 और 8 4 और 1, ये आ गई हमारे पास मैट्रिक्स। इस तरह से हम इनटू कर सकते हैं। अब उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी है कुछ, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट अ कम्यूटेटिव इन जनरल, मतलब ए बी बराबर ए बी दो मैट्रिक्स का इंटू बी ए के मतलब बराबर नहीं हो सकता। ए बी बराबर बी ए कभी नहीं हो सकता। अब उसके बाद क्या है सेकंड प्रॉपर्टी, ब्रैकेट में ए बी बाहर सी है कोई मैट्रिक्स, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ऐसी सेम ए और दो मैट्रिक्स का एडिशन हो रहा हो, उसमें अगर हमें इनटू करना हो तो ए का बी के साथ करेंगे, फिर उसके बाद ए का सी के साथ, पर लेकिन इसमें और सेम रखना है। अगर कोई भी मैट्रिक्स पहले आ रही है तो उसको पहले लिखना है, अगर बाद में इनटू कर रहे हैं तो बाद में आई मैट्रिक्स। जैसे सी ए इसका इसके साथ हो जाएगा, पीछे ही मैट्रिक्स रहेगी, ए सी हो गया प्लस बी सी। सेम ए बी बराबर ए सी कब होगा, जब बी बराबर बी इज नॉट इक्वल टू सी। ए बी बराबर ए सी कब होगा, जब बी इज नॉट इक्वल टू सी, सी के बराबर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए मैट्रिक्स बी। तो ये कैंसिल इज नॉट पॉसिबल, हम इसको इस तरह से कैंसिल नहीं कर सकते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी, ट्रेस ऑफ ए बी, तो वही सेम चीज अभी हमने पहले पढ़ा था कि ट्रेस अगर हमें निकालना है कोई दो मैट्रिक्स का जिसका मल्टीप्लाई हो रहा हो इस तरह से ए बी, तो जो सेकंड मैट्रिक्स है वो पहले आ जाती है, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है वो बाद में आती है। ट्रेस ऑफ बी इंटू ए, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो बच्चों इतना ही इस वीडियो में करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारी रहेगी रैंक पे और इनवर्स कैसे निकालते हैं। एक तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में एक तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालना सीखेंगे, उसके बाद इनवर्स निकालना सीखेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना।